जय जगन्नाथ। माननीय सदस्य श्री उमेदराम बेनीवाल जी, महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी महोदया के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे नेता LOP राहुल जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे देश की जनता और थार की जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना विषय रखने का आपने मौका दिया। राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण से सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं का उल्लेख किया गया, जो लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। लेकिन आवश्यक है कि हम इस अभिभाषण की गहराइयों से समीक्षा करें और देखें कि इसमें कितनी वास्तविकता है और कितना खोखलापन है। इस अभिभाषण के अंदर दलितों और महिलाओं की बात की गई, लेकिन आज देश के अंदर जिस प्रकार दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, वो वास्तव में चिंता का विषय है। हाल ही में मेरे संसदीय क्षेत्र के बलोत्रा शहर के अंदर दिन दहाड़े एक दलित युवक विष्णाराम की हत्या दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर दी गई और 2 महीने बीतने के बाद भी नामजद अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। अभिभाषण में देश की वास्तविक समस्याओं, महंगाई, बेरोजगारी, असमानता, कृषि संकट, किसान आंदोलन, भ्रष्टाचार और मणिपुर हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इन पर कोई ठोस चर्चा नहीं की। इससे दिखता है कि सरकार इन मुद्दों को लेकर अपना ध्यान भटकाना चाहती है। मैं किसानों की बात करूंगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की 75% से ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि के ऊपर निर्भर है। हाल ही में देश के अन्नदाता की हालत बहुत खराब है। सत्ता पक्ष की ओर से बार बार किसानों की आय दुगनी करने के कई वादे किए गए और 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा बार बार दोहराया गया, लेकिन 22 निकलने के बाद भी आज किसानों की आय दुगनी के बजाय किसानों की आय आधी रह गई है। किसान बहुत ही संकट में है। सिंचाई का पानी किसानों को समय पर नहीं मिलता, बिजली समय पर नहीं मिलती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ बाड़मेर के अंदर 2014, 2018, 19, 23 4 बार ये वादा करके आए थे कि मेरे किसान भाइयों और बहनों, गुजरात के कच्छ के अंदर आम और अंगूर हो सकते हैं, तो बाड़मेर के थार क्षेत्र के अंदर आम और अंगूर की खेती क्यों नहीं हो सकती? हो सकती थी, लेकिन आपकी नीति सही नहीं थी। आपने किसानों को सपना दिखाया कि माही बांध की कैपेसिटी बढ़ाकर आपके क्षेत्र के अंदर नहर लाएंगे, पीने के पानी की व्यवस्था पूरी करेंगे, लेकिन वो खाली सपने ही रह गए। आज भी किसान पानी के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, पूरी संकट के अंदर है किसान। अब मैं बात करूं, राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में JJM के बारे में जिक्र किया, जल जीवन मिशन योजना के बारे में। जल जीवन मिशन योजना की स्थिति बहुत ही खराब है। सरकार के हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी धरातल के ऊपर उसका काम नहीं दिख रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर प्रोग्रेस है। कई जगह लाइनें डाल दी गई, लेकिन उसमें पानी का अता पता नहीं। कंस्ट्रक्शन इतना घटिया निर्माण है। सही योजना का सही प्लानिंग नहीं होने की वजह से किसानों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है और साथ ही साथ पशुओं के पानी के लिए कोई गणना नहीं की गई है। मान्यवर, यही हाल किसानों को बिजली का है। आज देश के 75 साल बाद में, आजादी के 75 साल बाद लाखों घर देश के अंदर आज भी अंधेरे के अंदर अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में 70,000 से अधिक लोग आज भी अंधेरे के अंदर जी रहे हैं। मेरा सरकार से मांग है कि अंधेरे के अंदर जीवन यापन करने वाले लोगों को बिजली के कनेक्शन मुहैया करवाए और RDSS स्कीम के अंतर्गत बिजली तंत्र को मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले समय में बिजली संकट से मुक्ति मिल सके। साथ ही साथ मेरे क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण
परियोजना के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि रेलवे नेटवर्क के बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में विस्तार से चर्चा की गई, लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर रेलवे नेटवर्क का बहुत ही कम विस्तार हुआ है। लंबे समय से मांग थी कि जैसलमेर, बाड़मेर, भाबर रेलवे परियोजना को लागू करना, और उसकी कई बार मांग होने के बाद सर्वे भी हुए, लेकिन उसको दुर्भाग्य की बात है कि अनार्थिक बताकर उसको रोक दिया गया। तो मेरा सरकार के माध्यम से मांग है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में विचार किया जाए, और साथ ही साथ बाकासर के अंदर ड्राई पोर्ट बनाकर राजस्थान के अंदर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के अंदर सहायता दी जाए। इसी के साथ साथ क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसके बारे में मैं आपका 1 मिनट के अंदर आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि उड़ान योजना के अंतर्गत बाड़मेर के हवाई अड्डे को जोड़ा गया, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी अभी वहां पर धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। साथ ही साथ वहां प्रधानमंत्री आवास की स्थिति बहुत ही खराब है, दयनीय है, और इतनी राशि कम होने के बाद कोई किसान पात्र योग्य अपने आवास का निर्माण नहीं करा पा रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से मांग है कि प्रधानमंत्री आवास की में कम से कम अब 5 लाख रुपए किस्त की जाए, और साथ ही साथ सांसद निधि को भी बढ़ाया जाए, जो माननीय सदस्य श्री हेमांग जोशी जी 50 करोड़ किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हेमांग जोशी बंद करने की ये नहीं, अपने खत्म कर नहीं, वो ऐसा नहीं कर। बाजू में while speaking shall not, a member while speaking shall not use the president's name for the purpose of influencing the debate. He has repeatedly used the name of... Okay. If there is any wrong, we will check it is a specific rule. If there is any wrong, we will check it. This is totally against the convention. हेमांग जोशी जी माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको एवं मेरे दल